Hello students, Jai Guru. My name is Vikas Verma, faculty of Yogda Satsanga Mahavidyalaya. Let's start the chapter 1, Nature and Significance of Management. चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग अभी तक जो भी चैप्टर पढ़े हैं वो सारा आपके स्क्रीन पर दिख रहा। अगर आप लोगों ने ये सारे टॉपिक को नहीं किया है तो पिछले वीडियो में जाकर जरूर देखें। आज का हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन पहले हम लोग जानेंगे। कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली synchronization of efforts of the subordinates to provide the proper amount, timing and quality of execution so that their unified efforts lead to the stated objectives of the enterprise. In simple words, coordination is the process by which a manager synchronizes the activities of different departments. कहने का मतलब है कि जो समन्वय का शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है तालमेल। किसी भी संगठन के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। अगर एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोऑर्डिनेशन मीन्स व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं जैसे कि क्रय, परचेज, विक्रय, सेल्स, उत्पादन, प्रोडक्शन, वित्त, फाइनेंस आदि को संतुलित बैलेंस करना है ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना ताकि संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। नाउ डेफिनेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनिल, coordination is the essence of management for the achievement of harmony of individual efforts towards the accomplishment of group goals. कुंटज एंड ओडोनेल महोदय क्या बोलते हैं? समन्वय प्रबंध का सार तत्व है। सार तत्व कहने का मतलब हो गया एसेंस। एसेंस का मतलब सोल, आत्मा। जैसे हमारे बॉडी में अगर सोल नहीं होगा, आत्मा नहीं होगा तो हमारा बॉडी काम करना बंद कर देगा। उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का रोल होता है। कोऑर्डिनेशन जो है सोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जो हम लोग फंक्शंस देखे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पॉसिबल कैसे होगा? तो बाय द कोऑर्डिनेशन। तो इसीलिए बोला गया समन्वय प्रबंध का सार तत्व है जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य लाने के लिए किया जाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। नाउ नंबर 6, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। समन्वय सोचा समझा कार्य है। नाउ वी डिस्कस ऑल नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन वन बाय वन। So, number 1, coordination integrates group efforts. Coordination unifies
unrelated or diverse interests into purposeful work activity. It gives a common focus to group effort to ensure that performance is as it was planned and scheduled. मीन्स समन्वय ऐसे कार्यों को जो एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं या एक दूसरे से अलग हैं, ऐसे कार्यों को करने में समानता लाने का कार्य करता है। यह समूह के कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि कार्य पूर्व में किए गए नियोजन प्लानिंग के अनुसार हो रहा है। संक्षेप में, समन्वय का संबंध सामूहिक प्रयास से है, ना कि किसी एक व्यक्ति के प्रयास से। अगर एक व्यक्ति कार्य करने वाला हो तो कोऑर्डिनेशन का कोई मतलब ही नहीं होता। वहीं अगर अनेक व्यक्ति हों तो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक व्यक्ति होते हैं? किसी बिजनेस में एक व्यक्ति होते हैं? नहीं, वहाँ पे अनेकों व्यक्ति होते हैं और अनेकों व्यक्ति का काम क्या होता है? अलग अलग होता है। अब सभी लोग खुद से काम करना शुरू कर दें, सभी का काम में एक चेन देखने को ना मिले, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव्स होगा वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को सोल बोला गया। और यहाँ पर क्या है कि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए बोला गया कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। नाउ नंबर 2, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। The purpose of coordination is to secure unity of action in the realization of a common purpose. It acts as the binding force between departments and ensure that all action is aimed at achieving the goals of the organization. समन्वय कार्यवाही में क्या लाता है? एकता। तो कोऑर्डिनेशन का जो नेचर होता है वह है लोगों के द्वारा किए गए कार्यों में एकता उत्पन्न कर देना। इसका अर्थ समन्वय प्रक्रिया के दौरान एक संगठन की विभिन्न क्रियाओं में एकता उत्पन्न करने के प्रयास से है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट एंड परचेज डिपार्टमेंट को अपनी क्रियाओं को इस ढंग से समन्वित कोऑर्डिनेट करना होता है ताकि दोनों एक दूसरे के आदेशों की पूर्ति कर सके। नाउ नंबर 3, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। मीन्स कोऑर्डिनेशन कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हमेशा के लिए एक ही बार में पूरा कर दिया जाए, बल्कि इसकी आवश्यकता समय समय पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक चलता है और ऑर्गेनाइजेशन में समूह में कर्मचारी काम करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं और वहाँ सभी एम्प्लॉई भी लंबे समय तक काम करेंगे और सभी का कार्य एक दूसरे से क्या होगा? अलग अलग होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य एक ही होता है, लेकिन सभी एम्प्लॉई जब तक कार्य करेंगे उन सभी के कार्यों में कोऑर्डिनेशन होगा, तब जाकर संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। इसलिए कहा गया है कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नाउ नंबर 4, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल pervasive function. Coordination is required at all levels of management due to the interdependent nature of activities of various departments. It integrates the efforts of different levels. समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। विभिन्न विभागों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती है, इसलिए समन्वय की आवश्यकता मैनेजमेंट के सभी लेवल पर पड़ती है, वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लो लेवल हो। अब वो लोग प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नंबर 5,
कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ every manager in the organization. Top level managers need to coordinate with their subordinates to ensure that the overall policies for the organization are duly carried out. Middle level management coordinates with both the top level and first line managers. Operational level management coordinates the activities of its workers to ensure that work proceeds according to plans. आइए समझते हैं इसको. समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन प्रत्येक प्रबंधक का कार्य है. टॉप लेवल के मैनेजर्स यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन की नीतियों पॉलिसीज के अनुसार कार्य हो, वो अपने सबऑर्डिनेट्स अधीनस्थों के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं. मिडिल लेवल के मैनेजर टॉप लेवल के एवं लो लेवल के मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य योजनाओं के अनुसार हो सके. और लो लेवल के मैनेजर वह अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ उसके कार्यों में कोऑर्डिनेशन करते हैं. Now, number 6 and last, coordination is a deliberate function. A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. Even where members of a department willingly cooperate and work, coordination gives a direction to that willing spirit. समन्वय सोचा समझा कार्य है. कोऑर्डिनेशन सोच समझकर की गई एक प्रबंधकीय क्रिया मैनेजरियल एक्टिविटीज है. सभी मैनेजर को समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए सोच समझकर कार्य करना पड़ता है. इसका मतलब यह है कि समन्वय स्वयं से ही नहीं हो जाता, कोऑर्डिनेशन के लिए पर्याप्त उपाय करने पड़ते हैं. कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली नहीं आता, वो मैनेजर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है. कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉई हैं सभी एम्प्लॉई मिलकर कैसे काम करेंगे, उसके लिए सभी टॉप लेवल मैनेजर से कौन कोऑर्डिनेट करता है भाई? मिडिल लेवल और टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन होता है. और मिडिल लेवल किसके साथ? तो टॉप लेवल के साथ भी करते हैं और लो लेवल के साथ भी करते हैं. ठीक है, तो ये क्रिएट किया जाता है, इसीलिए बोला गया कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिबरेट फंक्शन. ये जानबूझकर किया गया कार्य है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.